भारद्वाज किसी चैनल में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को विदेश से निकालने के लिए कई ऑपरेशन चलाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन सुकून, ये 2006 में, ऑपरेशन राहत 2015 में, ऑपरेशन मैत्री ये भी 2015 में, ऑपरेशन गंगा 2022 में, ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में, ऑपरेशन कावेरी 2023 में, ऑपरेशन अजय 2023 में ही। इसके अलावा 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से भी 1,70,000 से अधिक भारतीयों को निकाला गया था। अब इसी बीच अब जैसे ईरान और इजराइल युद्ध के बीच में एक और ऑपरेशन चलाया गया। ये ऑपरेशन सिंधु के तहत आज ईरान से 110 छात्रों का ग्रुप दिल्ली पहुंच चुका है। इन छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते भारत लाया गया है। इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट देर रात 3:43 पर दिल्ली लैंड हुई। इन 110 छात्रों में 94 जम्मू कश्मीर से हैं, जबकि 16 लोग अन्य 6 राज्यों से हैं। ईरान से लौटने वाले छात्रों में 54 लड़कियां भी शामिल हैं। सकुशल देश वापस आने के बाद इन छात्रों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। 15 जून को भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों और भारतवंशियों से गैर जरूरी आवाजाही से बचने और आधिकारिक चैनलों से संपर्क में बने रहने की अपील की थी। भारत की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान ने अपने ज़मीनी मार्गों से सुरक्षित निकासी का आश्वासन दिया है, क्योंकि ईरानी एयर स्पेस अभी बंद है। छात्रों को अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के जरिए बाहर निकलने की सलाह दी गई है। फिलहाल ईरान में 4000 से अधिक भारतीय नागरिक हैं, जिनमें लगभग आधे छात्र हैं। भारत सरकार ईरानी अधिकारियों के साथ मिलकर वहां फंसे अन्य नागरिकों की सुरक्षित वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। वैसे इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 7वां दिन है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, दोनों देशों के बीच जंग भीषण रूप लेते जा रही है। बुधवार को इजराइल ने तेहरान पर जबरदस्त अटैक किया। इजराइल के 50 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों ने ईरान की राजधानी तेहरान पर भारी बमबारी की। इजराइल की एयरफोर्स ने तेहरान और उसके पास कराज में ईरान की न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बनाया। इन दोनों ही न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज को बनाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा था कि ईरान ने बातचीत के लिए हाथ बढ़ाया है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कहा गया था। हालांकि ईरान ने इन दावों का खंडन किया है। उसका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ईरान द्वारा संयुक्त राष्ट्र में जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कोई भी ईरानी अधिकारी व्हाइट हाउस की चौखट पर भी नहीं गया है। ये नहीं, वो लोग एक सिरे से ट्रंप के दावे को झुठला रहे हैं। ये पता नहीं ट्रंप क्या बोलते हैं और उसमें कितनी सच्चाई होती है, इसका तो पता नहीं। लेकिन जब भी वो बोलते हैं, दुनिया प्राय उस बात को नकार देती है, फिर भी वो बोले जाते हैं। उनका बात का वैल्यू क्या है, ये उनको भी नहीं पता है। बयान में आगे ईरान ने कहा कि ईरान कभी भी दबाव में बातचीत नहीं करता और न ही धमकी के साए में शांति स्वीकार करता है। तो ये ईरान का साफ संदेश ट्रंप को था। ईरान ने ट्रंप को कायरता भरा और झूठा करार देते हुए उन्हें एक थका हुआ और युद्ध भड़काने वाला इंसान बताया है। खामनेई ने आगे कहा कि ईरान न तो अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के लिए जायोनिक इकाई यहूदियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक तरह का शब्द है को माफ़ करेगा और न ही अपने शहीदों के खून को भूलेगा। ये ईरान की तरफ से साफ स्पष्ट जो बातें हैं उन लोगों ने रखी है। जायोनिक इकाई ने एक गंभीर गलती की है और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे, ये खामनेई का कहना है। हमारे सशस्त्र बल मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हैं, जिन्हें अधिकारियों और पूरे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है, ये खामनेई का कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने को कई बार कह चुके हैं। ईरान अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइलें इजरायली शहरों पर दाग रहा है। अब तक ईरान ने बैलिस्टिक और कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, लेकिन पहली बार ईरान ने अपने सजील मिसाइल भी दागी है, जो कि एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस तरह से ईरान लगातार अलग अलग जैसे फतह और भी के मिसाइलें इजराइल पे दाग रहा है, जो काफ़ी एडवांस जिसको माना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बुधवार को व्हाइट हाउस में एक अहम बैठक हुई। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बुलावे पे
पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ गए हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हमने ईरान इसराइल के मुद्दे पर बातचीत की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर समझता है, ये ट्रंप का कहना है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जनरल मुनीर को इसलिए मिलने बुलाया क्योंकि उन्होंने ट्रंप को भारत और पाकिस्तान में परमाणु युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की। ये एक अटपटा सा बात भी वो व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जा रहा है। वो शांति नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इनका नाम रिकमेंड कर रहा है, वो भी कौन? जनरल आसिफ मुनीर, जो आतंकवादियों का सरपरस्त है। आज रसिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भी ईरान इजराइल युद्ध में मध्यस्थता का एक प्लान ईरान, इजराइल और अमेरिका को दिया है और उन्होंने सौंपा है। लेकिन इस पर पुतिन का कहना है कि ये मानना ना मानना अब तीनों देश के नेता के ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने बस एक प्लान ड्राफ्ट किया है जो उन लोगों को दिया गया है और ये उनके तरफ से एक कोशिश है। बाकी मानना ना मानना तो तीनों देशों के ऊपर है। वैसे जब उनसे पत्रकार उनसे जब ये चीज़ पूछे कि खमेनी को मारने की बातें हो रही है तो वो हंसते हुए इसका जवाब देते हैं कि ये इस सब पर हमारे विषय पे वो कमेंट नहीं करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ये उनके तरफ से साफ संकेत है क्योंकि ईरान और रसिया का दोनों के एक अच्छे रिलेशन भी हैं और कहीं ना कहीं पुतिन मैंने के सामने नहीं तो पीछे से वो ईरान के साथ में ही खड़े हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी दूसरे विषय पर चर्चा के लिए फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।